वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज का वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है। जो भी एक बंदा बिगिनर है, स्टॉक मार्केट के अंदर अभी अभी आया है, उसने ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुना है और ऑप्शन ट्रेडिंग सुन के आपको जो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, काफी रिस्की लगता है, तो इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग को काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा होगा, बट ऊपर ऊपर से सारी कंसेप्ट अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। उन सारे कंसेप्ट को सीखेंगे लाइव चार्ट के ऊपर। मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, राइट। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर मैं आ चुका हूं मेरे अपस्टॉक के डीमैट अकाउंट के अंदर। अगर आपके पास नहीं है डीमैट अकाउंट तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहां पर पहली बात तो आप देख लो, निफ्टी का चार्ट है डे कैंडल पे। इसे मैं थोड़ा सा साइड कर दूंगा ताकि हमें लिखने के लिए जगह हो, ठीक है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग, अब स्टॉक मार्केट के अंदर आप जब आते हो तो आपको पता होता है कि यार आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हो, टीसीएस का शेयर खरीद रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीसीएस का शेयर खरीद रहे हो तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर नॉर्मल है, राइट। ये एक एसेट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। बट यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, टीसीएस। समझो मान लो अगर आप 3000 अभी वैल्यू चल रही है 3000 का सी, यानी कि कॉल ऑप्शन। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, डोंट वरी, काफी सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए। अब ये क्या होता है, इसका एक रेट अलग से रेट होगा। अभी इसका रेट अगर आप देखो तो आपको दिखाएगा 150 रुपए या फिर 200 रुपए या फिर 50 रुपए, जो भी हो सकता है। अभी इसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं, इसे भी हम लोग समझेंगे, बट इसका रेट अलग होता है। अगर आप टीसीएस खरीदना चाहते हो तो इसका रेट आपको दिखेगा 3000 रुपए समथिंग, राइट, जो भी शेयर का भी वैल्यू चल रहा है। तो यहां पर ये अलग अलग चीज क्यों है यहाँ पर, तो मैं आपको ये समझाता हूं। देखो, इसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करता है। जैसे कि अब ये एक मेन एसेट है हमारा टीसीएस, इससे वैल्यू डिराइव करता है। तो जैसे जैसे टीसीएस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो 150 वाला प्रीमियम है वो भी आगे आगे बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे टीसीएस गिरेगा वैसे वैसे प्रीमियम भी घटता जाएगा। तो बेसिकली ये कॉपी करता है टीसीएस को। इसमें और एक फैक्टर होता है टाइम एक्सपायरी का, उसके वो भी काफी अफेक्ट करता है, वो हम लोग समझेंगे आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रीमियम, ये जो डेरिवेटिव अपनी वैल्यू डिराइव करता है। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, यहाँ पर आप देख लो टीसीएस का अभी रेट चल रहा है 3074 रुपए 75 रुपए, ठीक है। अब एक शेयर लेने के लिए आपको जो 3075 रुपए देने पड़ेंगे। एंड उसी जगह यहां पर अगर आप ऊपर देखो टीसीएस का 3000 का अगर आपको सी लेना है तो ये आपको मिल रहा है 131 रुपीज में। बस 131 देके आप जो ले सकते हो, जैसे मैंने आपको वही चीज बताई। एंड सेम मूवमेंट करेगा, जैसे टीसीएस ऊपर जाएगा वो भी ऊपर जाएगा। तो यहां पर एक डेरिवेटिव है, राइट, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम लोग। बट टीसीएस का एक शेयर आप ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आपके पास कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर आपको टीसीएस का ऑप्शन लेना है, 3000 का कॉल ऑप्शन लेना है, तो यहाँ आपके लिए एक लॉट डिसाइडेड होता है। आपको जो उतने लॉट में ही ट्रेड लेना पड़ेगा। अब ये हर शेयर्स के लिए डिपेंड करता है कि कितने लॉट आपके लिए लेने पड़ेंगे। तो ये लॉट में ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आपके पास कैपिटल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली प्राइस तो कम है, बट आपके पास कैपिटल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज लॉट में लेने पड़ेंगे आपको। 10-15 हजार के आसपास का कैपिटल लगता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्सपायरी होती है, स्टॉक को एक्सपायरी नहीं होती, आप कितना चाहे होल्ड कर सकते हो। बट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको जो वीकली या फिर मंथली बेचना ही पड़ता है। अगर एक स्टॉक है, अब ये स्टॉक जो है ना, अब स्टॉक की एक्सपायरी मंथली होती है। हर महीने के थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को आपको जो इसे बेचना ही बेचना है, ठीक है। एंड अगर समझो मान लो कोई इंडेक्स है निफ्टी जैसा या फिर बैंक निफ्टी जैसा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि, तो इन निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को यहाँ पर आप वीकली एक्सपायरी होती है। जो भी आपने खरीदा है वो डेफिनेटली वहां पर आपको वो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। वीकली या फिर मंथली भी होती है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को या फिर वीक के थर्सडे को। ये दो एक्सपायरीज होती है निफ्टी या फिर इंडेक्सेस की। एंड जो शेयर्स है उनकी एक्सपायरी मंथली ही होती है, वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। सो यहां पर अगर आप सर्च करोगे रिलायंस, अब रिलायंस के यहां पर आप देख लो, रिलायंस का जो वैल्यू अभी क्या चल रहा है, वो 2395 रुपए अभी रिलायंस का वैल्यू चल रहा है, राइट। अब यहां पर अगर मैं
2400 सर्च करूंगा, रिलायंस 2400, तो यहां पर आप देख लो सी लिखा हुआ आया है, सी। अब नीचे यहां पर आप गौर करना, अब यहां पर आप देख तो यहां पर नीचे आपको लिखा है 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर ये भी है, 24 नवंबर यानी कि, और 29 दिसंबर, 29 दिसंबर, ये सी और पी है इसलिए दो दो आपको दिखा रहा है, राइट। ये दिसंबर, ये नवंबर और ये अक्टूबर, तो ये अक्टूबर का एक हो चुका है, ये नवंबर और ये दिसंबर, तो हर महीने को एक एक्सपायरी। अब ये ऐसा नहीं कि 29 दिसंबर लास्ट डे, बिल्कुल नहीं, ये लास्ट थर्सडे होगा 29 दिसंबर, ये 24 दिसंबर लास्ट थर्सडे, इसलिए वहां पर एक्सपायरी है। एंड 27 दिसंबर अभी ये जो इस महीने का है। तो ये जो मंथली एक्सपायरी होती है, मंथ में एक बार आती है, उसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, राइट, सी और पी, वो हम लोग जानेंगे वो क्या होता है। एंड वैसे ही अगर आप इसका देखो, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का देखो, तो यहां पर अगर आप निफ्टी अभी चल रहा है 17,000, तो 17,000 अगर मैं शो कर देता हूं, एंड यहां पर आप देख लो, अगर आप नीचे देखोगे 13 अक्टूबर भी है, 20 अक्टूबर भी है, 27 अक्टूबर भी है, 3 नवंबर भी है, 10 नवंबर भी है, तो इतने सारे एक्सपायरीज है, आप जो भी चाहे खरीद सकते हो, राइट। तो इसमें क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी, हर वीक के थर्सडे को वो एक्सपायर होता है, तो इन सारे एक्सपायरीज को आप बाय कर सकते हो, तो उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये तो समझ में आया कि यार अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो मंथली एक्सपायरी, इंडेक्स खरीद रहे हो तो ये जो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों होता है, राइट। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी का ऐड कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूं अभी इसमें क्या होता है। निफ्टी का सी और निफ्टी का पी दोनों ऐड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दिखा रहा है कि निफ्टी 13 अक्टूबर का ये एक्सपायरी दोनों भी, यहां पर 17,100 का पी दिखा रहा है और 17,100 का सी दिखा रहा है। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ, अभी मार्केट कहां पर है, निफ्टी कहां पर है अभी, ये पहले लिख लेते हैं, 17,113 के ऊपर है, राइट। एंड अभी यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन है, निफ्टी में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट 17,100 का सी, इसके आगे लिखा होता है निफ्टी, एक बार लिख लू मैं, टेंशन नहीं, और निफ्टी नीचे है, निफ्टी 17,100 का ही है बट पी है। अब यहां पर ये क्या है कि अब 17,113 के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अभी सी लेना है फिर पी लेना है। अब देखिए दोस्तों, सी का मतलब क्या होता है कि कॉल ऑप्शन, ठीक है, ये ई का मतलब यूरोपियन होता है एक्चुअली, बट हम लोग इसे यूरोपियन नहीं, यहां पर हम लोग प्रोनाउंस करते कॉल ऑप्शन, राइट। तो कॉल ऑप्शन मतलब क्या है और पुट ऑप्शन मतलब क्या है। कॉल यानी कि आप ये दावा लगा रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल यानी कि ऊपर जाएगा, और पुट यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर इसे आप पढ़ने की कोशिश करो तो यहां पर आप कह रहे हो कि निफ्टी 17,100 के नीचे जाएगा, पी यानी कि नीचे जाएगा, पुट सी यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो 17,000, निफ्टी 17,100 के ऊपर जाएगा। सिंपली आप ये बेट लगा रहे हो, राइट। एंड अभी मार्केट कहां पर है, उसके ऊपर आईटीएम, ओटीएम और एटीएम डिसाइड होता है, ये आपको काफी बार सुनने मिलेगा, आईटीएम ट्रेड लिया मैंने, ओटीएम लिया एंड एटीएम लिया, इसे समझेंगे, राइट। अब ये तो आपको समझ में आ चुकी 17,100 के ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जो भी है। अब आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर बढ़ेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अभी। अब देखिए दोस्तों, 17,113 के आसपास निफ्टी है। अब समझो, मान लो यहां पर निफ्टी 17,000, फ्लैट 17,000 का अगर कॉल ऑप्शन में बाय कर रहा हूं, तो अब मुझे बताओ कि ये क्या है, आईटीएम है, ओटीएम है या फिर एटीएम है। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। अब 17,000, इसे पढ़ने की एक बार कोशिश करो, मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, निफ्टी 17,000 के ऊपर जाएगा, निफ्टी 17,000 के कॉल यानी कि ऊपर जाएगा, 17,000 के ऊपर जाएगा। तो अभी कहां पर है मार्केट, 17,113 है, तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो ये मैं जो कह रहा हूं ये ऑलरेडी सच हो चुका है, राइट। तो ये आपको पढ़ के देखना एक बार, तो ये सच हो चुका है ऑलरेडी। तो 17,113 है मार्केट, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी हो चुका है, तो ये आपके फेवर में है, तो ये इन द मनी हो गया है। ओके, तो ये इन द मनी। अगर समझो मान लो निफ्टी 17,300 का सी है, तो अभी ये क्या हो गया मुझे बताओ, 17,300 का निफ्टी सी, यानी कि अभी पढ़ने की कोशिश करो, निफ्टी 17,300 के ऊपर जाएगा,
तो ये कहां पर है, ये आउट ऑफ द मनी, आपके फेवर में नहीं है, अभी तक गया नहीं है, अभी 17,113 के आसपास है मार्केट। तो निफ्टी 17,300 अभी जाएगा, अभी जाना नहीं है, आप कह रहे हो कि जाएगा बट अभी तक गया नहीं है, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया। तो वैसे अगर 17,000 है, यहाँ पर 17,000 सी है, तो ये एग्जैक्टली सॉरी 17,100 है, 100 है तो एग्जैक्टली नियर बाय है, तो ये एट द मनी होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुके। अब अगर पुट में देखिए, थोड़ा सा पुट में थोड़ा सा चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पढ़ते हुए थोड़ा सा कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पी के लिए भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो, निफ्टी 16,900 का पुट बाय करना है, और मैं और एक लिख लेता हूं पहले ही, 16,000 17,400 का पुट। अब यहां पर मुझे आप बताओ, यहां पर पढ़ के एक बार पढ़ लो, ठीक है। निफ्टी 16,900 के नीचे जाएगा, पी यानी कि नीचे जाएगा। तो अभी कहां पर है मार्केट, 17,113। अभी तक गया है कि नीचे, 16,900 के नीचे गया नहीं मार्केट, जा सकता है, अभी तो ऊपर है, 17,113 है, तो अभी तक गया नहीं, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया, अभी तक हुआ नहीं, आपके फेवर में गया नहीं मार्केट। और यहां पर आप देख लो, निफ्टी 17,400 के नीचे जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये ऑलरेडी 17,400 के नीचे है मार्केट, तो ये आपके यानी कि ये जो है इन द मनी हो गया, ये आपके फेवर में हो गया। वैसे अगर 17,100 हो गया तो ये एट द मनी। आई होप कि आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स चीज आपके सामने आने वाली है। अब देखो, निफ्टी चल रहा है 17,113 समझ ले, ठीक है। अब मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, समझो मान लो निफ्टी जाएगा 17,200 के ऊपर, तो मैं सी खरीद लूंगा, राइट। सिंपल है, मैं इसे बाय कर लूंगा। और अगर मुझे लगता है कि निफ्टी 17,200 के नीचे जाएगा, तो मैं क्या कर लूंगा, पी बाय कर लूंगा। सिंपल है, 17,200 के अगर मार्केट नीचे जाएगा ऐसा मुझे लगता है, तो मैं पी बाय कर लूंगा। अगर 17,200 की मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा लगता है, तो मैं सी बाय कर लूंगा। सिंपल से, कॉल ऑप्शन गुड ऑप्शन। बट इसमें और एक तरीका होता है, ऐसे खाने से जगह लोग ऐसे भी खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अब मुझे लगता है कि निफ्टी 17,200 के ऊपर जाएगा, तो मैं सी खरीदूंगा, राइट। पर उसके जगह में क्या कर सकता हूं, ये जो पुट ऑप्शन है उसे मैं बेच सकता हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे मैं बेच भी सकता हूं। तो 17,200 का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं इसे पहले ओके। अब इसे मैं बेचूंगा, 17,200 का पुट खरीदने की जगह में बेचूंगा इसे। तो ये सेल करने का मतलब क्या होगा, आप देखो, अभी पुट बाय करना मतलब क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि निफ्टी 17,200 के पी यानी कि नीचे जाएगा, इसके अगेंस्ट में बेट लगा रहा हूं, मैं खरीद रहा नहीं, उसे सेल कर रहा हूं, यानी कि इसके अगेंस्ट अपोजिट में बेट लगा रहा हूं। नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसा लगता है, इसलिए मैं इसे सेल कर दूंगा, बाय नहीं करूंगा। तो बेसिकली निफ्टी को, ये पी पुट को सेल करना और कॉल को खरीदना एक जैसा ही है। बट यहां पर बस क्या होता है कि पुट को खरीदना, सेलिंग के लिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसके लिए ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, बड़ा अमाउंट आपके लिए मार्जिन रखना पड़ता है। मार्जिन बड़ा चाहिए, कैपिटल आपका बड़ा होना चाहिए, बिकॉज वहां पर रिस्क थोड़ा कम होता है, बिकॉज वहां पर जो टाइम डिले नहीं होता है, थीटा डीके नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आगे जाके आप समझ जाओगे, बट ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। तो गाइज, अब जो निफ्टी के अंदर एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, बस थोड़ा वेट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी क्या, किस लिए मैं अभी लेने का सोच रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख लो, जो प्रीवियस जो हमारा एग्जाम्पल था। अब देखो, टीसीएस यहाँ पर जो है 10 रुपए से मूवमेंट किया है, ठीक है, 76 से 86 रुपए तक आ चुका है, तो 10 रुपए का एक्चुअल स्टॉक में मूवमेंट है, राइट। बट यहाँ पर आप देखो, ये 7 रुपए का 8 रुपए का मूवमेंट है, 131 रुपीज से 130 रुपीज से 138 रुपीज उसका प्रीमियम हो चुका है। तो 7 रुपए का मूवमेंट तो यहाँ पर प्रीमियम के अंदर भी है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको 10 रुपए का मूवमेंट दिख रहा है, बट आप कितने ही शेयर ले पाओगे, तो क्वांटिटी आप ज्यादा नहीं ले पाओगे, 3,080 का शेयर है, तो आप ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर आप जो ये लॉट के अंदर अगर लोगे, तो 7 रुपए का मूवमेंट आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है, बिकॉज आप जो ज्यादा ले पाओगे। बट अगेन वही चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी है, 27 एक्सपायरी के अंदर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी वो जो जीरो भी हो सकता है। यस, डिपेंड करता है कि आपने क्या बाय किया है और किस तरीके से वो ट्रैवल कर रहा है, बट यस, ये रिस्क होती है। अब जो यहां पर मैं ट्रेड लेने की सोच रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं क्यों। सो यस, अब यहां पर मार्केट ओपन हुआ, वेट,
तो यहाँ पर आज मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन। यहाँ पर देखो उस दिन फ्राइडे के दिन जो मार्केट क्लोज हुआ है, आज जो है बहुत बड़ा गैप डाउन है, राइट। एंड ये जो प्रीवियस कुछ दिन पहले का यहाँ पर ये देखो, ये जो रहा एक सपोर्ट था, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। तो ये जो है ना, ये सपोर्ट एज अब रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस लेवल से चार्ट ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बट अभी जो ऑलमोस्ट ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो तुरंत उसने ब्रेक किया है। तो यहाँ पर आप देख लो, अगर 17,100 का अगर हम लोग जो निफ्टी बाय करें, कॉल ऑप्शन बाय करें, तो यहाँ पर हम लोग चांस बन सकते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पर इसे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, अब जो एज अ, एक मिनट, तो ये पहले से प्रीवियस सपोर्ट था, अब जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। और ये जो ऑलमोस्ट डे का हाई भी था, बिकॉज डे गैप ओपन हुआ था, उसके बाद एक हाई बनाया और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिरा था फर्स्ट टाइम जब। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर प्रीवियस बार आया था, सस्टेन नहीं कर पाया, शैडो बना और नीचे गिर गया। दूसरी बार यहाँ पर आया था, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। अब ये तीसरी बार यहाँ पर आया और ये ऑलमोस्ट ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मार्केट अभी 17,134 के आसपास। अब देखिए हम लोग क्या बाय कर सकते हैं यहाँ पर इस केस के अंदर। यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं निफ्टी 17,100 का कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, निफ्टी 17,100 के ऊपर जाएगा। होप आपको ये पढ़ने आ रहा है, राइट। 17,100 के ऊपर जाएगा तो इसी में बाय करने की कोशिश करूंगा। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, 17,100 के निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो ये इन द मनी कॉल है, तो ये थोड़ा सा सेफ होता है। आपको जो इन द मनी लेना है, अगर आप जो जल्दी क्लोज करने वाले पोजीशन, तो ये आपके लिए सेफ और अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम लोग 17,100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की कोशिश करेंगे, राइट। अब पुट बेच भी सकते हैं, बट उसके अंदर अगर फिर वो कैपिटल ज्यादा लगता है, फिर आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा वो इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सर्च करूंगा निफ्टी 17,000, आपको सर्च करना है बस 17,100 का कॉल ऑप्शन, राइट। नियरेस्ट एक्सपायरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बहुत एक्सपायरी आगे वाली एक्सपायरी रहेगी तो फिर उसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं रहेगा और जो है उसका प्रीमियम भी बहुत कम रहेगा, तो मूवमेंट ज्यादा नहीं होगी। 17,100 अगर मैं यहाँ पर डाल दूं तो यहाँ पर आप देख लो, ये रिमूव कर दो, आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ पर आप देखो निफ्टी 17,100 का कॉल जो है 138 रुपए में मिल रहा है आपको, ठीक है। 138 में मिल रहा है। एक मूवमेंट आपको दिख रही है, काफी अच्छी स्टार मूवमेंट मुझे दिख रही है। मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूं या ना करूं। यस, यहाँ पर आप देख रहे हो एक अच्छी मूवमेंट। तो क्या काम कर लेते हम लोग, बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख लो, सिंपली बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। मैंने जैसे कहा, बाइंग के लिए कम लगता है मार्जिन, सेलिंग के लिए ज्यादा लगता है कैपिटल आपके पास, तो बाय कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पर आप देख लो, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए ये क्या है कि यहाँ पर आपको जो लॉट में ही बाइंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर आप ऐड करना चाहोगे तो 100, 150, 200, तो 50 का मिनिमम लॉट आपको निफ्टी के अंदर लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर नीचे आपको डिलीवरी सिंपल सिंपल, ठीक है, और ये मार्केट एंड आप डे के लिए आई कर सकते हो और आप खरीद लोगे, राइट। बस मैं एक बार देख लू। यस, तो 50 एक लॉट में ले रहा हूं, यहाँ पर 17,100 का कॉल बाय कर लिया। ओके, मेरे पास अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है, जस्ट वेट। तो यहाँ पर अब मैं खरीद रहा हूं, बस मेरा ध्यान नहीं गया, एक्चुअली पैसे कम थे बट थोड़ा सा लेट हो गया। देखो यहाँ पर अभी 5-6 पॉइंट्स हमने मिस कर दिए, बट कोई बात नहीं, पैसे कम थे। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग अच्छे लेवल पे इसे बाय कर सकते थे। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने बाय तो कर लिया है, बट यहाँ पर आप देख लो ये हमने मिस किस पोजीशन पे कर दिया है। एनीवेज, यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा नीचे बाय कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशन बन रही है। देखो ये लेवल को ब्रेक भी किया है, अब जो काफी अच्छी मूवमेंट आ सकती है ऐसा प्रिडिक्टेड है, बिकॉज ये जो है काफी अच्छा लेवल था जो ब्रेक किया है। नेक्स्ट कैंडल भी आ गया, अच्छी बात है, हमने वेट ही कर लिया, ऐसा समझ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। देखो
यहाँ पर जैसे आप आपकी एंट्री डिसाइड करो, आपका एग्जिट भी डिसाइड होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको डिसाइड करना है कि 1:3 का, राइट। तो यहाँ पर आप देख लो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3 कर लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है यस, अभी 3.06 चल जाता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एंटर किया है, तो मैं ये वाला सेंटर लाइन जो यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा टारगेट एंड ये उसका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आके स्टॉप लॉस, अभी टारगेट इतना ऊपर तो हो सकता है, यस ये इतना भी ऊपर जा सकता है, तो उसका अकॉर्डिंगली तुरंत यहाँ पर आपको जो अपना स्टॉप लॉस भी 3 कर लेना है, राइट। तो ये स्टॉप लॉस हो गया और ये आपका टारगेट, बट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखिए, इतना बड़ी मूवमेंट भी नहीं आ सकती, या फिर अगर आपको लगता है आ सकती तो आप होल्ड कर सकते हो, बट आप थोड़ा सा टारगेट कम रख लीजिए। यहाँ पर अगर आप इतना भी रखते हो तो भी यहाँ पर आप जो है आपका जितना टारगेट कम होगा उतना फिर आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा इंटैक्ट होगा, उतना ही क्लोज टारगेट भी होगा, राइट। तो ये परफेक्ट लगता है मुझे। तो यहाँ पर जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो ब्रेकआउट हमने एक्सपेक्ट किया था, काफी अच्छा यहाँ पर जो डे का हाई भी था ऑलमोस्ट 2 बार, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद हमने एंटर किया एंड इस तरीके से जो एक्सपेक्ट किया था कि ये मूवमेंट इतना आ सकता है, ये हमने टारगेट रखा था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, 1:3 का हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। अब एक्चुअली देखो ये टारगेट के लिए आपको रुकना है नहीं रुकना है ये आपका है, राइट। बट यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने जो 1000 पॉइंट्स बना लिए, तो यहाँ पर 1000 रुपए बना लिए। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर बाय किया था 144 पे, अभी जो 162 पे ट्रेड कर रहे, तो ऑलमोस्ट 18 पॉइंट का डिफरेंस है, 18 से 20 पॉइंट आप कह सकते हो। सो 18 पॉइंट काफी बड़ा प्रॉफिट होता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, बिकॉज अगर आप देखो काउंट करो आप कितना आपका अब देखो 144 रुपीज एक प्रीमियम का प्राइस है, आपने जो 50 लिया है लॉट, 50 का लॉट, तो मल्टीपल बाय 50, तो ये हो गया 7,200 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो 1000 रुपए 800 रुपए भी आपको मिल रहे हैं, तो आप जो एग्जिट करके निकल सकते हो, राइट। सो ये भी आपका सही है कि अगर आप टारगेट के लिए रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो, या फिर आप जो है 10-15-20 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप आराम से निकल जा सकते हो, बिकॉज आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है विद इन कुछ मिनट, तो आप आराम से निकल जा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लो 972 940, तो हम लोग क्या करेंगे अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो स्क्वायर ऑफ करने जाएंगे पोजीशन, तो यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर एसएल लिमिट लगाएंगे एंड एसएल लिमिट के अंदर यहाँ पर आपको बस डालना है 157 डाल दो, 157.10 एंड ये जो हमने डाल दिया, राइट। तो ये तुरंत अब मुझे लगता है ट्रिगर एग्जीक्यूट भी हो सकता है, बिकॉज अभी 158 के आसपास, ठीक है। अगर ये टच हो जाएगा तो हमारी पोजीशन सेल हो जाएगी, अदरवाइज वेट करते अच्छी बात है, अगर ऊपर जाएगा तो फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। देखो क्या कि हमारा उतना प्रॉफिट तो मेंटेन रहेगा, 157 के नीचे नहीं आ सकता, 157 के आसपास आ गया तो तुरंत वो बेच दिया जाएगा, तो 700 रुपए के आसपास हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। बट अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जितना ऊपर जाएगा हम लोग जो क्या करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे। अभी जो 160 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, तो हम लोग अब थोड़ा जैसे ऊपर जाएगा 165 जाएगा तो हम लोग 160 का प्रीमियम लगा स्टॉप लॉस लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो पोजीशन सेल हो चुकी है, तो गाइस हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यहाँ पर आप देख लो हमारी पोजीशन 157 पे ही सेल हो चुकी है। तो हमारा जो प्रॉफिट अभी दिख रहा है 642 रुपए अभी प्रॉफिट दिखा रहा है। सो अभी देखो लास्ट ट्रेड प्राइस 151 है, तो हमारी पोजीशन 157 पे ही सोल्ड हो चुकी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका जो प्रॉफिट सेव करके रखता है स्टॉप लॉस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज इतना नीचे आ जाता और लॉस हो जाता, आपको लॉस नहीं पर थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता। तो यस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो रिवर्स कर रहा है मार्केट, तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया, 10% 9% हमने निकाल लिए और ठीक ठाक एग्जिट कर लिया मार्केट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।